नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 8 बज चुके हैं। इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। काशी के ज्ञानवापी मस्जिद में बस सर्वे की शुरुआत होने वाली है। कोर्ट कमिश्नर पूरी टीम के साथ थोड़ी देर में काम शुरू करेंगे और कोर्ट के आदेश के बाद फिर से सर्वे की शुरुआत हो रही है। अब तहखाना तक जाने की इजाजत है और बंद ताले खुलवाकर कोर्ट कमिश्नर तहखाने का भी जायजा लेंगे। यहां की भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की इजाजत है और ज्ञानवापी सर्वे को लेकर परिसर के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। चाक चौबंद है सुरक्षा। प्रशासन ने दोनों पक्षों से शांति की अपील भी की है। तो तहखाने में भी जाएंगे, फोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी होगी। ज्ञानवापी परिसर के आसपास सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त, पूरे इंतजाम किए गए। ज्ञानवापी परिसर में अब तक आपने देखा शिवालय की ओर मुंह करके बैठे नंदी की प्रतिमा। ज्ञानवापी में अब तक आपने देखी है दीवारों पर मंदिरों के घंटे की नक्काशियां। ज्ञानवापी की दीवारों के साथ आपने देखी हैं मंदिरों की दीवारों पर पाए जाने वाले शिल्प के निशान। और आपने देखी है ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे की दीवार से झांकते मंदिरों के भग्नावेश की तस्वीरें। लेकिन अब देखिए वो निशान जहां 14 मई की सुबह कोर्ट कमिश्नर सर्वे करने जाएंगे तो तलाशेंगे सनातन आस्था के वो निशान जो इन भग्नावेश के नीचे तहखाने में दबे हैं। आपको जो ये हिस्सा दिखाई दे रहा है इसके नीचे में तहखाने हैं। तहखाने एक इस तरफ और एक उसके दूसरी तरफ है। कहा यह जाता है कि दूसरी तरफ का जो तहखाना है वो व्यास परिवार के पास है और इस तरफ का जो तहखाना है वो जो इंतजामिया कमेटी है यानी मुस्लिम पक्ष है उसके पास है। हालांकि अदालत में जब श्रृंगार गौरी की पूजा के अधिकार की मांग को लेकर सुनवाई चल रही थी तो मुस्लिम पक्ष ने यह दलील दी थी कि श्रृंगार गौरी का हिस्सा मस्जिद की बैरिकेडिंग के बाहर है और वहां पूजा की जा सकती है। ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान जब कोर्ट कमिश्नर और वीडियोग्राफर की टीम तहखाने के एक एक राज को ऑन रिकॉर्ड ले रही होगी तब सदियों पुरानी इन दीवारों की कलाकृतियों का भी बारीक मुआयना किया जाएगा। उनकी संरचना और शिल्प का भी रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। दीवारों पर दिखने वाले एक एक प्रतीक चिन्हों और कलाकृतियों का डिजाइन से लेकर डायमेंशन तक का ब्यौरा दर्ज किया जाएगा। और सर्वे का ये काम तब तक जारी रहेगा जब तक अदालत में याचिका देने वाले पांचों वादियों के बताए हर हिस्से का संपूर्ण सर्वे नहीं हो जाता। वैसे तो जिला प्रशासन और पुलिस ने कॉरिडोर के गेट नंबर 4 के आसपास सख्त सुरक्षा इंतजाम कर रखे हैं। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन वाराणसी की अदालत के आदेश के मुताबिक कोर्ट कमिश्नर ज्ञानवापी परिसर के किसी भी हिस्से में जा सकेंगे। केस के वादी पक्ष को भी सर्वे के दौरान अंदर जाने की इजाजत है। इसके अलावा मस्जिद कमेटी के प्रतिनिधि भी सर्वे के दौरान अंदर मौजूद रहेंगे। वादी और प्रतिवादी जिन स्थानों को चिन्हित करेंगे उन स्थलों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जरूर की जाएगी। और इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी उत्तर प्रदेश के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को करने का आदेश दिया गया है। ज्ञानवापी परिसर के अंदर ये सर्वे सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच किया जाना है और उस दौरान मस्जिद में इंतजामिया कमेटी के लोगों के अलावा किसी और को आने जाने की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि शुक्रवार को जो लोग ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज के लिए आए तो उन लोगों ने भी शांति पूर्वक सर्वे किए जाने की उम्मीद जताई है। कोर्ट के आदेश के साथ हैं आप लोग? कोर्ट के आदेश के साथ रहेंगे, कोई बात नहीं करनी। आदेश के साथ ही है, कोर्ट के आदेश के साथ ही रहेंगे। गंगा जमनी तहजीब बनेगा, कोई कुछ नहीं। इस लिहाज से 14 मई को ज्ञानवापी परिसर में होने वाला सर्वे इसलिए भी शांति पूर्वक रहने की उम्मीद है क्योंकि अब ये जिम्मेदारी सिर्फ मस्जिद इंतजामिया कमेटी और कोर्ट कमिश्नर की नहीं बल्कि जिला प्रशासन से लेकर राज्य के चीफ सेक्रेटरी तक की है। रोशन जायसवाल के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। तो सुबह 8:30 बजे का वक्त था और यहां पर सर्वे की शुरुआत होने वाली थी। हम सीधा रुख करते हैं बनारस का क्योंकि अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा रही है हमारी सहयोगी अर्पिता। शुक्रिया आशुतोष। तो यहाँ मेरी मौजूदगी है बनारस में वो जगह है जो इस वक्त यहाँ पर सबसे गर्म माहौल यहाँ है क्योंकि आज यहाँ पर पहुंचने वाले हैं सर्वे की टीम। मेरे पीछे आप देखिए यहाँ बैरिकेड लगा दिया गया है यानी कल तक
मंदिर परिसर के बाहर तक आप जाकर रिपोर्टिंग कर सकते थे, लेकिन आज अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ 200 से 300 मीटर दूरी पर ही आपको रोक दिया गया है। भारी तैनाती सुरक्षा बल की आप देख रहे हैं, बैरिकेड ऐसे ही 300 के मीटर पर दूरी पे लगाया गया है। और यहाँ पर देखिए, अगर मैं दूर कहूंगी वहां पर भी दिखाइए किस तरीके का हाल है। वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं चारों तरफ, क्योंकि बनारस के बारे में कहा जाता है गलियों का शहर है। हम भी जब यहाँ पहुंचे तो कई गलियों से होते होते वो जगह ढूंढने की हमने कोशिश की ताकि हम मंदिर के थोड़े करीब आ पाए। चारों तरफ हम यहाँ गए, लेकिन फिर भी यहाँ चारों तरफ यही हाल है कि बैरिकेड लगाकर पत्रकारों को, मीडिया को, आम लोगों को भी पूछ के ही वहां भेजा जा रहा है। तो पूरी तैनाती यहाँ सुरक्षा बल की गई है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बैरिकेड ऐसे ही 300 के मीटर दूरी पर लगाए गए हैं। साथ ही साथ जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उनको भी पूछा जा रहा है। देखिए, ये देखिए, कहाँ जा रही हैं आप? बच्ची हमके जाए के हवे शनिचर के दिया बरेला मैदागी नो जे दिया बार के गलीवा से चल जाएगा है करे नहीं छे। हाँ, देखिए जिस तरीके से यहाँ आम लोग भी हैं, वो भी बार बार पुलिस के जो अधिकारी है या यहाँ पर जो जवान हैं उनसे कह रहे हैं कि उनको अंदर जाने दिया जाए, लेकिन यहाँ पुख्ता तैयारी की गई है। यहाँ पर टीमें आने वाली हैं। 8 बजे का वक्त, 8 से 12 बजे आपको बता दें, ये वो वक्त है जब सर्वे होना है। आइए दादी, 8 से 12 बजे का वक्त है जब सर्वे होना है। उसकी तैयारी हो चुकी है और कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया, क्योंकि 6 तारीख यानी 6 मई को यहाँ दरअसल सर्वे हुआ था, लेकिन वो तहखाना जहां पर हिंदू पक्ष का ये दावा था कि वहां मूर्तियां हो सकती, वहां पर भी सर्वे कराया जाए, वहां पर ताला लगा हुआ था और ये कहा गया कि वहां की इजाजत नहीं है। कोर्ट का जो निर्देश है उसमें उसका जिक्र नहीं है, ये मुस्लिम पक्ष का कहना था। और उसके बाद अब कोर्ट ने पूरी स्थिति साफ कर दी और ये कहा है कि तहखाने में चाहे चाबी ताले की मिले या ना मिले, ताला तोड़वाना पड़े, फिर भी अंदर जाकर वीडियोग्राफी हो और एक एक तस्वीर सामने आनी चाहिए। तमाम सहयोगी हमारे साथ अलग अलग कोने कोने से मौजूद है बनारस के, जहां पर हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुमार अभिषेक, आप जिस जगह पर है वहां से जरा तस्वीरें दिखाइए। क्या सर्वे की टीम, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि सर्वे की टीम पहुंचने से पहले 5 हिंदू पक्ष और 5 मुस्लिम पक्ष के लोग भी वहां पहुंचेंगे, माहौल किस तरीके का है और कब पहुंच रही है सर्वे टीम और कितना इंतजार या पहुंच चुकी है? अर्पिता, देखिए ज्यादातर सर्वे की टीम जो है 36 में से ज्यादातर लोग पहुंच चुके हैं, अंदर जा चुके हैं। लेकिन पहले मैं दिखा दूं जो स्थिति आपकी है, जिस बैरिकेटिंग पर आप खड़ी हैं, मैं दूसरी तरफ मैदागिन के इलाके से जो बैरिकेटिंग है वहां तक हम पहुंचे हैं, लेकिन इसके आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। और कुछ देर पहले पुलिस कमिश्नर यहां से गुजरे हैं। इसके अलावा जो हरिशंकर जैन, विष्णु जैन, ऐसे जितने लोग हैं वही सिर्फ अंदर जा पा रहे हैं। आप सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम देख सकती हैं। बनारस ज्ञानवापी परिसर हो या फिर बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, इसके चारों तरफ जो गलियां हैं सारी गलियां लगभग सील हैं और किसी को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। अर्पिता, आज 4 घंटे तक इसे रोका जाएगा, यानी कि 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। ये जो सड़कें आप देख रही हैं शायद ऐसी ही सुनी होंगी, लेकिन ये अभूतपूर्व इंतजाम है। इससे पहले मुझे नहीं याद आता कि मंदिर से तकरीबन आधे किलोमीटर की दूरी तक कोई इस तरीके की बैरिकेटिंग लगी हो कि लोगों को, श्रद्धालुओं को, किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। यानी कि आज बेहद अहम दिन इसलिए भी है क्योंकि ज्ञानवापी परिसर के भीतर आज जो सर्वे होना है वो अहम है। कुछ देर पहले हमने जो इंतजामिया कमेटी के लोग हैं जो अंदर गए हैं उनसे भी बात की है। सबका ये कहना है कि आज कोर्ट के आदेश के अनुसार जहां जहां ये कोर्ट कमिश्नर चाहेंगे वहां वहां सर्वे कर पाएंगे। मिराजुद्दीन सिद्दीकी भी मिले थे जो कि इंतजामिया कमेटी की तरफ से अंदर जाने वाले थे, उन्हें भी रोका गया, हालांकि उन्हें इजाजत दी गई। उनका कहना है कि आज कोई रोक नहीं होगी और जिस तरीके से अदालत, जिस तरीके से प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं उस हिसाब से आज सर्वे करने दिया जाएगा। हम दूसरी तरफ दिखा दें, इधर देखिए, इधर चारों तरफ लोगों की मौजूदगी आप देख सकती हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो जाना चाहते हैं। आप लोग क्या मंदिर जाना चाह रहे थे? जी, क्या कहा गया? अभी तो कहा गया मंदिर बंद है 12 बजे के बाद। ये कुछ पहले से सूचना होनी चाहिए, जनता को परेशानी होती, इतनी दूर से लोग आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए और इस तरह से आदमी के साथ बिहेव किया जाएगा। आदमी पैसा खर्च करके घर से आया है 100 किलोमीटर दूर से भगवान का दर्शन करने के लिए, और यहाँ आने पर यह कहा जा रहा है कि जाइए मंदिर बंद है। ये तो आस्था के प्रति धक्का है, लोगों के प्रति न, जनता के प्रति। कहाँ से आए हैं? हम तो मिर्जापुर से आए हैं। आप भी दर्शन नहीं कर पाए अभी? अभी मना कर दिए हैं।
देखिए कुछ श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और बनारस की आइए बनारस की देखिए खासियत ही देखिए यही है कि यहाँ पर कुछ ऐसा माथे पर चंदन, हाथ में फूलों की माला, गले में माला, ये खासियत है बनारस की। और ये अब बनारस में देखिए दिखनी भी शुरू हो गई है। सर पूजा करके आ रहे हैं आप? या मैम। अच्छा, कहीं बाहर से आए हैं? दिल्ली से आए हैं मैम। दिल्ली से आए हैं? या। अच्छा, तो आप पूरा परिवार आपके साथ है? नहीं, हमारी ऑफिस की टीम है सारी, एक कलीग्स हैं हमारे सारे। आप यहीं की हैं? आप यहीं की हैं? आप भी पूजा करने गई थी? जी, लखनऊ से। तो देखिए किस तरीके से ये देखिए यहाँ पर सर आप एक सेकेंड, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से। आप इनके साथ ही हैं क्या? हाँ, सब साथ में ही हम। अच्छा, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, लग रहा है बड़े अच्छे दर्शन मिले। हाँ, बहुत लाइन लगा के गए, एकदम साधारण रूप में, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। दिख रहा है कितना पसीना हो गया यहाँ पे। यही तो खूबी है, यही तो प्रसाद है बाबा का। आपको मिला बाबा का? जी, बाबा का प्रसाद मिला, बाबा के दर्शन हुए, मन मुग्ध हो गया। हर हर महादेव। कहाँ से आए हैं आप? मैं प्रयागराज से। प्रयागराज से आए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भक्त हैं वो सिलसिला रुका नहीं है, क्योंकि बनारस इसीलिए जाना जाता है। यहाँ का ये जो संस्कृति है, यहाँ का जो कल्चर है, माथे पर आप चंदन लगा देखेंगे, हाथों में फूल माला देखेंगे, छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर देखिए परिवार के साथ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये आस्था है और इस आस्था की डुबकी में पूरा बनारस डूबा हुआ नजर आ रहा है। और ये देखिए तो किस तरीके के हिंदू पक्ष का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, क्योंकि दोनों ही तरफ से कई बयान आ रहे हैं। हिंदू पक्ष क्या कह रहा है सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, उसके बाद कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे, आप देखते रहिए आज तक। सर ये बताइए कि आप लोग आज सर्वे में जा रहे हैं तो कितनी टीमें होंगी, कौन कौन से लोग होंगे और क्या क्या देखने जा रहे हैं? उस परिसर के अंदर जो भी मटेरियल है, दीवारें हैं, खंबे, तहखाना है, इनकी सबकी फोटोग्राफी होगी और जो और भी मटेरियल दिखेंगे, जहाँ जहाँ जो चिन्ह मिलेंगे उनकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी होगी। और टीम में वादीगण के वकील, वादीगण और अपोजिट पार्टी और उनके वकील, ये सब है। हमारे साथ बता दूं हरिशंकर जैन हैं, विष्णु जैन हैं, जो कि इस कोर्ट में इस केस में सबसे अहम वकील के तौर पर हैं। ये बताइए सर कि आप लोगों को क्या क्या है वहां पर जो अभी तक आपकी जानकारी, भीतर में क्या क्या है? अब इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, तो वहाँ जो मिलेगा वो बताऊँगा। क्या है ये बात पुरानी है, इसका समय कहने का उचित नहीं है, पर वहाँ देखने के बाद बताऊँगा क्या दिखा। लेकिन जिन तहखानों की बात की जा रही है कि दोनों तरफ तहखाने हैं, एक हिंदू पक्ष के पास है, कुछ मुसलमान पक्ष के पास है, आपकी जानकारी में क्या? ये सही है, तहखाने हैं और हिंदू पक्ष के पास एक तहखाना शुरू से रहा है, वहाँ पूजा पाठ होती रही है। वो 93-94 में वहाँ पर पूजा बंद कर दी गई और ताला लगा दिया गया, ये सत्य है। और एक तहखाना का एक हिस्सा मुसलमानों के पास है, ये फैक्ट है। तो आज दोनों तहखाने आप लोग देखेंगे? अब देखिए वहाँ जाने पर क्या क्या दिखता है, क्या क्या दिखाया जाता है, क्या होता है वो तो ही मालूम पड़ेगा। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि अंदर में कुआं है। हमारे साथ विष्णु जैन है, ये बताइए अंदर में कोई कूप है क्या? भीतर में जो है वो तो बाहर की साइड है, अभी अंदर वहाँ मौके की क्या पोजीशन है ये तो वहाँ जाके ही पता लगेगा। तो इसलिए जाते हैं, मौका मुआयना करते हैं और जितनी बात होगी फिर आपको निकल के बताएंगे। ठीक है, लेकिन जितने भी खंभे, जितने भी दीवारें हैं, सबको आप लोग सब चीज की वीडियोग्राफी करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाएंगे। कमीशन साहब कोर्ट की आंख और कान होते हैं, तो ये कोर्ट की कार्रवाई है। और जितनी भी चीजें हैं जो हमारा दावा है कि जो हिंदू मंदिर की तरफ चिन्हित करती हैं, इंगित करती हैं, वो सब भी लाएंगे। और जो मौके की आज की डेट में वस्तु स्थिति है वो भी कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाया जाएगा। अभी आप लोगों ने जो पीछे बाहर से परिसर देखा तो क्या क्या मिला? बाहर से परिसर में मैंने आपको जैसे पहले बताया, माँ श्रृंगार गौरी का विग्रह मिला है, गणेश जी की प्रतिमाएं मिली हैं, चक्र मिले हैं, घंटियां दिखी हैं, और अभी देखते हैं आगे और क्या क्या चीजें दिखती हैं। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है उसका तो दावा रहा है कि अंदर कोई भी बुत नहीं है, मूर्ति नहीं है। तो वहां जाके ही पता चलेगा। इसीलिए तो ये सर्वे हो रहा है कि एक पक्ष दावा कर रहा है कि वहाँ हिंदू मंदिर है, दूसरा पक्ष कह रहा है कुछ नहीं है। तो मौका मुआयना करके सर्वे, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी से पता चलेगा। तक ये हो जाए क्या? एक दिन में हो जाएगा या नहीं? ये 2 से 3 दिन की एक्सरसाइज है, देखते हैं कितना समय लगता है। 17 तारीख तक का कोर्ट ने समय दिया है ये सर्वे कंप्लीट करने के लिए, तो देखते हैं कि कितना समय लग सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये हालात हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए बार बार यहाँ ऐसा अनाउंसमेंट भी हो रहा है ताकि लोगों से ये अपील की जा रही है कि रास्ता थोड़ा खाली किया जाए। यहाँ पर दर्शन करने के लिए भी भारी भीड़ जुट रही है। आपको बता दें
ये देखिए यहाँ पर ये अनाउंस किया जा रहा है कि अनावश्यक रूप से यहाँ मत खड़े होइए, यहाँ जाम जैसी स्थिति मत लगाइए। और ये आप देखिए बैरिकेड यहाँ पर लगाया गया है, पुलिस के जवान लाइन से यहाँ पर खड़े हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनको भी इस रास्ते से जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, सबको पूछ के ही वहाँ जाने दिया जा रहा है। आइए जल्दी से जरा ये तस्वीर दिखाइए। ये जो आप गली देख रहे हैं, दरअसल ये गली अगर आप सीधे चलते जाइए तो यहाँ गेट नंबर 4 है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर में जो लोग पहुंच रहे हैं दर्शन करने, वो इसी रास्ते से जा रहे हैं और इसी रास्ते से होकर आ भी रहे हैं। और जितने लोग यहाँ दर्शन करके आए वो बेहद उत्साहित और कह रहे हैं कि ऐसा नजारा पहले नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी जिनसे हमने बात की, कुछ लोग राजस्थान से भी यहाँ पर पहुंचे हैं और दर्शन करने के लिए। लेकिन आज का दिन आपको बताएं महत्वपूर्ण क्यों, क्योंकि आज ज्ञानवापी विवाद पर सर्वे होना है। 8 से 12 बजे सर्वे की टीम पहुंचनी है। सवाल कोर्ट कमिश्नर पर उठ रहे थे, सवाल ये उठ रहे थे कि उनको बदला जाए, लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले पर साफ कह दिया कि कोर्ट कमिश्नर बदला नहीं जाएगा। साथ ही साथ 2 जरूर सहयोगी उनके साथ लगा दिए गए जो सर्वे पर पहुंचने वाले। कुमार अभिषेक हमारे साथ मौजूद है। कुमार अभिषेक, चप्पे चप्पे पर भारी तैनाती पुलिस बल की दिख रही है। स्थानीय लोगों तक को अभी इस बैरिकेड जो किया गया है चारों तरफ, उससे अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जो दिखा रहा है कि यहाँ कितनी सख्त पहरेदारी है ताकि स्थितियां यहाँ सही रहें। बिल्कुल अर्पिता, मैं पहले भी बता रहा था कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, अभूतपूर्व है ऐसा सुरक्षा इंतजाम। और फिर मैं दिखा दूं कि एक तरफ लोगों की भीड़ है, दूसरी तरफ बिल्कुल खाली है। ये आप पूरा रास्ता देखें, मुझे लगता है तकरीबन आधे किलोमीटर से ज्यादा के रेडियस को घेर दिया गया है। चारों तरफ जो मंदिर परिसर है उसके चारों तरफ जितनी भी सड़कें हैं सबको रोक दिया गया है। और आप देखिए, ऐसा दृश्य मुझे नहीं लगता कि वाराणसी में कभी दिखा हो कि इस तरीके के सुरक्षा इंतजाम बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए को रोके जाने का पहले कभी कोई वाकया आया हो। दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं कि लोग इधर जाने को, मंदिर जाने को बेताब हैं, चाहे वो पंडित पुरोहित हो या आम लोग हो। ये तमाम लोग हैं, ये लोग, सब लोगों को इस वक्त रोका गया है। तो अभी से लेकर जो 4 घंटे का टीम वहां पर पहुंच चुकी है और ये भी जानकारी आ रही है कि मोबाइल जब्त कराया गया। क्या अपडेट है, जल्दी से पहले अपडेट दीजिए। बिल्कुल, सर्वे टीम की तरफ से जितने लोग हैं सबके सब भीतर पहुंच चुके हैं। उनके मोबाइल को बाहर रखवा दिया गया है कि उन्हें भी मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं होगी। 36 लोगों की ये टीम है, जिसमें कि कोर्ट कमिश्नर हैं तीनों, उसके अलावा दोनों पक्षों के वकील हैं, वादी हैं और साथ साथ प्रशासन के लोग हैं। कुल मिलाकर के इस वक्त 36 लोगों की टीम भीतर पहुंच चुकी है और सर्वे का काम 8 बजे से 12 बजे तक के लिए शुरू होना था और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक सर्वे का काम शुरू हो चुका है। आज हमने अभी जो हरिशंकर, अब मैं देखता हूँ कई और लगातार अधिकारियों का पहुंचना यहाँ से जारी है। आप देखिए, सिर्फ ऐसे लोग या तो जिनका नाम लिस्ट में हो या फिर प्रशासन के अधिकारी हैं, सिर्फ ऐसे लोगों को ही जाने की इजाजत दी जा रही है। दूसरी बात ये कि हरिशंकर जैन और विष्णु जैन से मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है, यानी कि हर दिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक इस तरीके का सर्वे तब तक चलता रहेगा जब तक पूरी तरीके से ये सर्वे पूरा नहीं हो जाता है। अर्पिता, ठीक है, तो देखिए किस तरीके से वहां पर अब स्थितियां है। कुमार अभिषेक बता रहे हैं सर्वे टीम अंदर पहुंच चुकी है और 8 बजे से 12 बजे तक ये वो टाइम है जब सर्वे होना है, वीडियोग्राफी होनी है, एक एक चीजों की तस्वीरें ली जानी है और फिर 17 तारीख को ये कोर्ट के सामने रखना होगा। लेकिन आज का दिन इतना महत्वपूर्ण था, इसीलिए सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। और सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं, कुमार अभिषेक जिनसे अभी मैं बात कर रही थी, उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट है, जल्दी से आपको दिखाते हैं। आज ज्ञानवापी परिसर की बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का जो सुरक्षा है वो अभूतपूर्व है। हम इसको आपको दिखा रहे हैं। तकरीबन 1 किलोमीटर पहले से ही ये जो सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई है। सतीश गणेश जो कि पुलिस कमिश्नर हैं वाराणसी के, वो इस वक्त जा रहे हैं। इसके पहले जो तमाम चाहे वो कोर्ट कमिश्नर हो या फिर दोनों पक्षों के वकील हों, ये सब के सब भीतर जा चुके हैं और आप देख सकते हैं ये काफिला। इसके बाद किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, रोका जा रहा है और चाहे मीडिया हो चाहे आम श्रद्धालु हो, किसी को भी यहाँ के आगे एंटर नहीं किया जा रहा है। मैदागिन से थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर ये बैरिकेटिंग है, यानी कि आज की जो सुरक्षा है वो अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाई गई है। जितने भी रास्ते हैं सब इस वक्त रोक दिए गए हैं,
बंद कर दिए गए हैं और बताया ये जा रहा है कि सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ये तमाम रास्ते बंद रहेंगे। हालांकि जो भी इसके पक्ष के वादी हैं तथा वकील हैं, इन्हीं को अंदर जाने की इजाजत है। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। तो इस वक्त बड़ी खबर, बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सर्वे का काम शुरू हो चुका है, टीम अंदर पहुंच चुकी है और अब एक एक जगहों की वीडियोग्राफी हो रही है। हालांकि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कर रहे थे, कोर्ट ने सारी बातें सुनी। उसके बाद आज का दिन निर्धारित कोर्ट कमिश्नर की तरफ से किया गया सर्वे के लिए। 17 तारीख को आज जो सर्वे होगा, जो तस्वीरें ली जाएंगी, वो कोर्ट के सामने 17 तारीख को रखनी है। लेकिन उससे पहले किस तरीके की तैयारियां, जल्दी से जरा दिखाई। देखिए, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, पुलिस की भारी तैनाती, आप चारों तरफ देखिए। और ये तैनाती चप्पे चप्पे पर है, क्योंकि कहते हैं बनारस गलियों का शहर है। जिन जिन गलियों में मैं जा रही हूँ, उन गलियों से अगर आप बाहर निकलिए और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी रास्ते से निकल आएंगे बाहर, तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर ऐसी ही तैनाती पुलिस वालों की हो रखी है।